रिश्ते बनाने, रिश्ते निभाने में एक महत्वपूर्ण बात है। जब आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, बड़ा पद हो, पद के मिलते ही दायित्व बढ़ जाता है और जिम्मेदारी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है वो आपकी समूची चेतना, समूची ऊर्जा को सोख लेती है। ऐसे में कोई सामने वाला जो आपके रिश्तेदार हो, अगर वो समझदार नहीं है, सहनशील है, समझदार है, तो आपके रिश्ते निभते हैं, निभ जाएंगे। नहीं हुए तो नहीं निभते, पर अगर दायित्व कम होते हैं, फिर आपके पास समय होता है, ऊर्जा होती है, आपकी वृत्तियाँ और भावनाएं हैं, तो आप रिश्तों को आसानी से निभा लेते हैं। आप अगर व्यस्तता भी है पर वृत्ति और भावना है तो भी आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं। भले वो क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ टाइम होगा। क्वालिटी ऑफ टाइम देकर रिश्ता निभाया जा सकता है। महत्वपूर्ण है व्यक्ति की संरचना, उसकी वृत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी भावना। जो ये अध्ययन है, स्टडी है, उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, रिश्ते निभाने का एक उदाहरण देखिए। भारत में एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सारे रिश्ते अच्छे से निभाए। चाचा, भतीजा, मामा, भांजा, जितने भी रिश्ते थे सबको भरपूर निभाए। पार्टी में भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, अच्छे ही नहीं बहुत खूबसूरत थे। उनके बहुत कम ही विरोधी रहे। विरोधी दल वालों से भी उनके रिश्ते, निजी रिश्ते बड़े गर्माहट भरे रहे। प्रायः उनके सभी हितैषी रहे और उन्होंने अपने पद का भी निर्वाह अच्छे से किया, पद का दायित्व भी निभाया, 24 गठबंधन की सरकार को भी निभाया। आप समझ गए होंगे कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए, रिश्ते निभते हैं उदारता और सहनशीलता से। रिश्ते नहीं निभते, दरार कौन डालता है? उसका नाम है अहंकार और स्वार्थ, अधिपत्य की भावना, अधिकार की भावना। कुछ लोग लेकिन पद के सिंहासन से उतर ही नहीं पाते। कोई IAS है, कलेक्टर है, अगर घर में भी वो कलेक्टर बना रहेगा तो क्या वो रिश्ता निभा पाएगा? घर में आप दफ्तर नहीं खोल सकते। आप कुछ भी हैं अपने चाचा के सामने तो भतीजे ही हैं ना, झुककर पैर तो छूना ही पड़ेगा ना। तो चीज़ें, रिश्ते न निभाने में बार बार आड़े आता है दायित्व और अहंकार। हो सकता है दायित्व मजबूरी हो जाती है, नहीं निभा पाते, लेकिन थोड़ी समझदारी विकसित की जाए तो निश्चित रूपेण समय निकल सकता है, क्वालिटी ऑफ टाइम निकल सकता है। 2 कारणों से रिश्ते नहीं निभते हैं। कुछ लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भय होता है, कुछ लोगों ने पत्नी को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, तो अब फिर कैसे अपनाएं, ये भी होता है। लेकिन वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी प्रेमिका के साथ जीवन भर रहे हैं। राजकुमारी कौल ग्वालियर में उनके साथ पढ़ती थी, प्रेम हो गया, राजकुमारी नाम था उनकी। एक कौल जो थे बंगाली थे, उनसे शादी हो गई। फिर वो कौल साहब वाजपेयी जी के भी मित्र हो गए। बाद में कौल साहब मर गए। फिर ये हुआ कि राजकुमारी अपनी बेटी के साथ कहाँ रहेगी? तो अटल जी ने कहा मेरे साथ रहेगी। उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हुआ कि राजकुमारी कौल और उनकी बेटी नमिता, जो वाजपेयी जी की दत्तक पुत्री हुई, और उसका उन्होंने रंजन भट्टाचार्य से विवाह भी कराया। लेकिन उनके व्यक्तित्व में दाग नहीं लग पाया, कोई लगा भी नहीं पाया। क्यों? कारण क्या था? राजकुमारी कौल को भी प्रेम की अनुभूति मालूम थी। वाजपेयी जी बड़े बड़े पद पर रहे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, विदेश मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जीवन भर प्रतिष्ठित रहे, पर उनकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के लिए राजकुमारी कौल ने कभी नहीं सोचा। उनमें भावना अच्छी थी, उसे चुपचाप संजो कर रखने में विश्वास किया, न कि अधिकार और पद का लाभ उठाने की कोशिश की, सुविधा साधन उठाने की कोशिश की। और एक महिला संबंध बनते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी के धन संपत्ति के लिए उनको बुढ़ापे में कहीं का नहीं छोड़ा। अगर रिश्तों की समझ होती तो बुढ़ापे में बदनाम नहीं करती। राजकुमारी कौल कभी भी सार्वजनिक रूप से आने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि वाजपेयी जी से जो हमारे रिश्ते हैं वो निजी हैं, हमें उनके पद का लाभ नहीं उठाना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति को भी हम जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पर कर्म कहें, संस्कार कहें, एक महिला से संबंध हुआ, उन्होंने भी निभाया। पर उस महिला का अहंकार, जब उस शहर में आती थी, होटल में रुकती थी, और वे योगी धार्मिक व्यक्ति अपने शिष्य के साथ उनसे मिलने जाते थे, 5-5 घंटे साथ रहती थी, शिष्य बाहर टहलते रहते थे। वो महिला जो चिट्ठी लिखी थी, और उस योगी ने भी उनको बहुत गहराई से, प्रेम की गहराई से पत्र लिखा था। लेकिन उस महिला ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उसका अहंकार झलकता था, लालच भी झलकता था, और लालच बड़ा भी था कि योगी जी की प्रतिष्ठा है, सिद्धि है, शक्ति है, उसका भरपूर लाभ वो उठाए, उसके परिवार को लाभ मिले।
एक ज़माने में तो उनके साथ साथ बैठती थी, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बैठती थी। मतलब उस महिला में वो समर्पण, वो भाव, वो जिम्मेदारी नहीं थी जो प्रेम में होती है। तो ये बात सही है, अगर रिश्ते योग्य हो तो कुछ न तो सुकून की अनुभूति होती है, कुछ न कुछ अच्छी अनुभूति होती है। रिश्ते में अहंकार हो तो रिश्ते दर्द देते हैं, फिर वो जैसा हमने पिछली बार कहा था वो रिश्ते हैं। रिश्ते में अहंकार हो तो वो रिश्ते दर्द देते हैं, फिर वो रिश्ते हैं। मवाद रिश्ता रहता है, मवाद निकलता रहता है।